अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने 20.1 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.2 को। तो ये जो लेक्चर है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका लास्ट टॉपिक जो हमने अपलोड किया था, आप एक मरतबा उसको देख लीजिए, उससे थोड़ा रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, हमें 64 के -125 के एंड 216 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है 64 का क्यूब रूट। तो हमने लिखना क्या होता है कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि x हमारे पास 64 का क्यूब रूट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो x बराबर 64 का क्यूब रूट, या ऐसे भी लिख सकते हो 64 का क्यूब रूट। ये भी क्यूब रूट को डिनोट करता है, ये भी क्यूब रूट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्या कर दें आप, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x पर भी क्यूब आ जाएगा और इस वैल्यू का भी क्यूब आ जाएगा। तो आप जानते हैं क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। इस 64 को इस तरफ लेकर आओगे तो x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 रहेगा। इस 64 को आप लिख सकते हो, आप 64 को 4 का क्यूब ऐसे लिख सकते हो ना, 4 का क्यूब बराबर किसके होता है, 64 के होता है। तो 64 को आपने लिखा 4 का क्यूब, दिस इज x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला नंबर होता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, सिर्फ यहाँ से a माइनस बी और इधर से ही आगे टर्म्स बनेंगे। जो वैल्यू a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, इनकी साइन चेंज होगी और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई a b और आगे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर भी देखें हम ऐसा ही करेंगे, क्यूब को छोड़े जस्ट हम x माइनस 4 रखेंगे, फिर इसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, ये हो जाएगा 4x और 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम जानते हैं कि हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 कर सकते हैं। यहाँ से x माइनस 4 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4, और अब इसको 0 के बराबर कर दें तो ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू 4 और कांस्टेंट टर्म होता है c which is 16। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 4 है तो माइनस सेम b की जगह 4 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम 4 एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास 1 और c की वैल्यू आपके पास 16 है, अपॉन में 2a की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस 4 एज इट इज प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 64 हो जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 रहेगा। इस वैल्यू को मैंने उधर लिखा है। तो x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखें 16 माइनस 64 करेंगे तो माइनस के 48 बच जाएंगे, अपॉन में 2 बचेगा। तो यहाँ से -4 प्लस माइनस, आप जानते हो कि अंदर अगर ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन होती है तो बाहर हम आयोटा दे देते हैं और माइनस खत्म कर देते हैं। तो माइनस को खत्म किया, बाहर हमने आयोटा दिया और 48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसा करके हमने लिखा अपॉन में 2 एज इट इज। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो ये 4 16 का स्क्वायर बाहर आएगा 4 और ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आयोटा बाहर, बाकी स्क्वायर रूट में हमारे पास 3 बच जाएगा अपॉन में 2। इधर से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2। हम जानते हैं कि हम यहाँ पर एक तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2 करके लिखेंगे और एक को -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2 करके लिखेंगे। तो 4 तो एक -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2 के साथ भी आएगा और 4 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2 के साथ भी आएगा। ये देखें यहाँ पर हम जान चुके हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 को हम ओमेगा कहते हैं और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर 4 एज इट इज रखा, ये किसकी वैल्यू आ गई पूरी ओमेगा की, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 4 ओमेगा, और यहाँ पर 4 एज इट इज ये किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की, तो हमारे पास क्या आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 10 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 10
क्यूब रूट्स ऑफ 64 के क्यूब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, R4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि 4 और यहाँ पर ये वाली वैल्यूज एक प्लस की करके माइनस की करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है उसको ओमेगा में कन्वर्ट करो या ना करो, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी आपका क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ जाएगा आंसर। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे विच इज -125। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए जब तक हम सेकंड सॉल्व करें। नाउ हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -125 के। तो सबसे पहले हमने लिखना है लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -125। जिसका भी क्यूब रूट चाहिए ये चीज आप जरूर लिखोगे, x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो आपने x को लिखना है, x किसका क्यूब रूट है, -125 का क्यूब रूट है, तो यानी कि x बराबर -125 का क्यूब रूट। तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो यहाँ x का क्यूब आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू का भी क्यूब आएगा। तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो x क्यूब बराबर होगा -125। तो आप लिख सकते हो x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस का 125 था, इधर आया प्लस का हो गया। अब x क्यूब और 125 आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होता है 125। तो x क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इसलिए करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना है, या तो a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा या तो a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा ऑलवेज। तो यहाँ पर हमारे पास देखें प्लस साइन है तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा विच इज a प्लस b। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करना है, साइन चेंज, इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ देखें हमारे पास x क्यूब प्लस 5 क्यूब है, तो इसको मैंने क्या लिखा, x प्लस 5 एज इट इज। अब आगे नंबर इन्हीं से बनाएं तो x स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 को 0 के बराबर करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी -5 ही आएगा, तो पूरा ये माइनस में टर्म चलेगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आएगा और c की वैल्यू 25 आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज, फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ माइनस एज इट इज और b की वैल्यू जो कि माइनस में है तो ये यहाँ माइनस में रहेगा, यहाँ पर तो फर्क नहीं आएगा, वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, माइनस b की वैल्यू माइनस का 5 अंडर रूट b की वैल्यू -5 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 25 अपॉन में 2a की वैल्यू 1। तो माइनस इंटू माइनस, बस ये फर्क यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर प्लस साइन हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ -5 की स्क्वायर 25 आएगा और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 प्लस माइनस और इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 75 अपॉन में 2 आ जाएगा। माइनस साइन खत्म करें, बाहर आयोटा दे देंगे और 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, बाकी वही टर्म हमारे पास सेम बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, तो वो बाहर निकलेगा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन में 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, अब यहाँ पर प्लस है, लेकिन बाय द वे हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करें, हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में 1 जो होता है हमारे पास माइनस का होता है। तो यहाँ पर आप 5 कॉमन नहीं निकालेंगे, यहाँ आप -5 कॉमन निकाल लें, -5 कॉमन निकालें। ये -5 कॉमन नहीं है तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसा बोल दें माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा। फिलहाल चलें इसको एज इट इज रहने दें, अगले स्टेप में हम करते ही है। तो ये 5 एज इट इज, यहाँ पर +1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर 5 एज इट इज। जब आप माइनस की वैल्यू उठाओगे तो माइनस का आयोटा अंडर रूट 3/2 आंसर आता है। अब इधर से आपने क्या करना है, इनको ये देखें आपके पास अगर आप यहाँ पर माइनस देना चाहें, क्योंकि माइनस आएगा तभी आप वैल्यूज रख पाओगे, तो माइनस आपने मल्टीप्लाई करना है
तो माइनस ये इधर माइनस पर 5 और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का आयोटा √3 अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए -5 यहाँ पर -5 ही रहेगा, ये वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर की हो जाएगी, तो आंसर विल बी -5 ओमेगा स्क्वायर। और सेम यानी कि आपने क्या करना है, देखिए कोई फर्क नहीं होगा, माइनस बाय रखा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही रखें, यहाँ पर आपके पास 5 है, 1 माइनस आयोटा √3/2, तो यहाँ अगर आप माइनस देना चाहते हैं तो माइनस इधर रखें, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो देखिए माइनस इंटू माइनस वही प्लस हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस वही माइनस हो जाएगा जो इससे पहले था हमारे पास। तो यहाँ पर -5 एज इट इज, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ जाकर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है, यानी कि इससे पहले वाला स्टेप हमारे पास ये होगा x = 5 1 माइनस आयोटा √3 अपान में 2, ये वाला स्टेप होगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलें, यहाँ तक हमने 2 पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नाउ हम लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, which is third. So which is 216। सबसे पहले हमने यही सपोज करना है that x be the cube root of 216। तो सबसे पहले x को लिखना है कि ये 216 का क्यूब रूट है, ठीक है, मतलब 216 का क्यूब रूट x है। अब क्या करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें, तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू का क्यूब आ जाएगा। हम जानते हैं क्यूब और क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बनेगा x³ = 216 प्लस क्या है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x³ - 216। अब x³ एज इट इज माइनस एज इट इज 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब, तो ये फार्मूला बना x³ - 6³ जो कि a³ - b³ वाला फार्मूला होता है, which is a - b * a² + ab + b²। तो यहाँ पर x - 6 एज इट इज रखा है। अब x² हो गया, साइन चेंज, इन दोनों को मल्टीप्लाई और 6² = 0, दोनों को अलग अलग 0 कर दें, तो यहाँ पर x - 6 = 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 6 निकलेगी और ये x² + 6x + 36 = 0 की होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, जानते हो कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 36 होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। तो यहाँ पर हमने -b की वैल्यू रखी 6 + -b की वैल्यू 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 36 अपान में 2, a की वैल्यू 1। तो -6 + -6 की स्क्वायर होती है 36, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 अपान में 2 आ जाता है। तो यहाँ इसको ऊपर सॉल्व किया है -6 प्लस माइनस, और यहाँ देखें 36 में से आप -144 करेंगे तो -108 बचेगा अपान में 2। तो -6 एज इट इज प्लस माइनस खत्म करेंगे तो बाहर आटा आ जाएगा, अंडर रूट में 108 को हम लिख सकते हैं 36 × 3, तो ऐसा भी करके लिख सकते हो आप इसको, अपान में 2 रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे अगेन 108 आ जाएगा। तो नाउ -6 एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और जाके आटा से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आटा, बाकी स्क्वायर रूट में 3 बचेगा अपान में 2। यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस आटा √3/2। अब -1 प्लस आटा √3/2 6 के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा और -1 माइनस आटा √3/2 6 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लिखा x = 6 - 1 प्लस आटा √3/2 और x = 6 - 1 माइनस आटा √3/2। जानते हैं कि ये वैल्यू किसकी होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो x = 6 ओमेगा और ये हमारे पास -1 माइनस आटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसके साथ 6 आ गया। 10 क्यूब रूट्स ऑफ 216। देखें x के क्या क्या वैल्यूज आए, एक तो 6, दूसरा 6 ओमेगा और तीसरा 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 216। नाउ आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।